हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके एसएससी एमटीएस के लिए महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इन्हीं सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय नुकसान ना करते हुए सीधे अपने क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दे रहा है कि सैम की वार्षिक आय 9 लाख रुपए है। वित्त वर्ष 2021-22 की आयकर स्लैब दरों की नई व्यवस्था के अनुसार उसकी आय पर भारत का कौन सा टैक्स स्लैब लागू होगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 15% लागू होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत के उपराष्ट्रपति का पद कितने वर्षों का होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 5 वर्षों का होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि किस प्रकार के घर्षण को स्वयं समायोजन बल का माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्थैतिक घर्षण को माना जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि पंडित लक्षु महाराज का संबंध मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस नृत्य से था? तो देखिए, पंडित लक्षु महाराज की अगर बात करें तो इनका संबंध आपके कथक नृत्य से था। और कथक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक नृत्य आपका उत्तर प्रदेश राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। अगर भरतनाट्यम की बात करेगा तो भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। उड़ीसी की बात करेगा तो ये आपका उड़ीसा का है। और कथक की बात करेगा तो इसका आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और मणिपुरी की बात करेगा तो इसका आपका मणिपुर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पांचवे का ऑप्शन नंबर 3, यानी कि कथक नृत्य। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि मई 2022 तक भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि SAI भारत की सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल संस्था SI का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए जो आपका SAI है ये आपकी भारत की सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल संस्था है और इसका पूर्ण रूप पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि 2022 शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी किस शहर ने की थी? तो उसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चीन की राजधानी आपका बीजिंग में किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी ने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो देखिए, 1857 के क्रांति का विद्रोह आपके लखनऊ से बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बेगम हजरत महल। अगला क्वेश्चन था कि गणगौर एक भारतीय त्यौहार है जो प्रमुख रूप से डैश में मनाया जाता है। तो देखिए, जो आपका गणगौर त्यौहार है ये आपका राजस्थान राज्य में मनाया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भागीरथी नदी का उद्गम गोमुख हिमनद से होता है। यह देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर डैश नदी बनाती है। तो उसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गंगा नदी का निर्माण होता है। देखिए, जब आपका देवप्रयाग में अलकनंदा नदी और आपका भागीरथी नदी मिलती है तो आपका गंगा नदी का निर्माण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गंगा नदी। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई वन नेशन वन फर्टिलाइजेशन योजना के तहत उस ब्रांड का नाम बताइए जिसके तहत ये सभी उर्वरक बेचे जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, इसका नाम आपका भारत है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन था कि 21वीं सदी के किस प्रसिद्ध भारतीय लेखक ने मेलुहा के मृत्युंजय शिव रचना त्रय उपन्यास लिखा था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि अल्लूरी अल्लूरी सीताराम राजू भारत के डैश राज्य के एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। देखिए, इनका संबंध आपके आंध्र प्रदेश राज्य से था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य। किसने भरतनाट्यम में पंडालूर शैली को लोकप्रिय बनाया और 2004 में पद्म भूषण प्राप्त किया? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, इनका नाम आपका अलारमेल वली था। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दिया गया था कि विंड वेन यंत्र डैश निर्धारित करता है। तो यह आपका पवन की दिशा को निर्धारित करता है विंड वेन। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां डैश के सबसे महान प्रतिपादकों में से एक थे। तो इनका संबंध आपके शहनाई वादक से था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा शहनाई। अगला क्वेश्चन था कि भारतीय अंटार्कटिक
अंटार्कटिक विधेयक 2022 भारत के डैश मंत्रालय से संबंधित है, तो इसका संबंध आपके पृथ्वी विज्ञान से है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पृथ्वी विज्ञान। अगला क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता की बात करता है, तो अनुच्छेद आपका 44 करता है। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि कौन सा भारतीय राज्य बौद्ध गुफा मंदिरों का घर है जिन्हें बराबर गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बिहार राज्य। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन 130 से 150 ईस्वी भारत में एक शक शासक था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रुद्रदामन जी थे। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को डैश कहते हैं, तो इसे आपका स्तर विन्यास कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 31.16% है। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह शाहजहां का पुत्र था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा शाहजहां का पुत्र आपका औरंगजेब था, और औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।